मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन ज़रूरी है पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जो कि आपकी सोचने की नज़रिए को बदल देगी। तो देर न करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, तो उसके मन में आया कि एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग इतना तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था और जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ भी वह जाता था वहाँ सब अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे और हाथ जोड़ते और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और इस बात पर वह गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से में साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों के जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तब तक आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन वह अतूत तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम के साथ कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने सबके बीच बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान के साथ उस साधु के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और वह फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आपसे कोई भी बुराई आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ
चला गया और जा कर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ सेवा की, लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिता ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यह बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि यथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखेगी जैसी ये दुनिया है, यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखेगी जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी उसके लिए यह दुनिया वैसी है। तो अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।